हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम कश्यप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो हम जो अन्य भारत के प्रमुख विद्रोह थे उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो बस इस बार संकल्प के साथ नेट जेआरएफ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और ज़्यादा समय नहीं है तो मैं सीधे सीधे आप लोगों को आंसर बताते जाऊंगी। आप लोग जो आप लोगों को ठीक लगे स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों की ऋणग्रस्तता से। पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें कृषक आंदोलन दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके जो नेता थे वो दिए गए हैं, और इन्हें हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। बकाष्ठ भूमि आंदोलन, ये हो जाएगा कार्यानंद शर्मा, चौथा नंबर। इसके बाद है एका आंदोलन, मदारी पासी। फिर है मोपला विद्रोह, ये हो जाएगा कुनहम्मद हाजी, दूसरा। और अवध किसान सभा आंदोलन हो जाएगा बाबा रामचंद्र। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये भी आंदोलन है और दूसरी तरफ उनके जो जिन्होंने अनुसरण किया था, जो आगे बढ़ाए थे इन्हें। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी हम लोग। तो पहला जो है बारदोली सत्याग्रह, इसका हो जाएगा कालीपराज, दूसरा। इसके बाद है तिभागा का हो जाएगा बरकदार। सत्यशोधक समाज का हो जाएगा कुणबी कृषक। और उलगुलान का हो जाएगा मुंडा। तो इस हिसाब से है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 1855-56 के संथाल हूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संथाल लोग निराशजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। दूसरा है, ओके मैं इसमें सीधे सीधे आप लोग को आंसर बताती हूँ। तो ये पहला वाला सही होगा इसमें, और ये तीसरा वाला। संथालों के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था। ये पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबद्ध थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। ये सही आंसर है इसका। अगला देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई, का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सहजानंद सरस्वती। अगला देखते हैं। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदारी पासी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, फुलागुरी धावा 1861। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण हैं? और इनमें से हमें सही कूट का चयन भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, ये विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करते हैं। दूसरा है, इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था।
और तीसरा है 1773 में इस विद्रोह के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया था। तो ये तीनों सही हैं इसमें, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 2 3। अगला देखते हैं, 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए और इनको सही क्रम में हमें लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो पहले नंबर पे हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, देन हो जाएगा मोपला विद्रोह, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह तीसरे पे, और चौथे पे हो जाएगा नमक सत्याग्रह। तो ये सही क्रम है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? सही उत्तर का चयन करना है इसमें से, कूट में से। तो इसमें जो है ये दोनों के दोनों ही सही है। पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, और दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? पहला है जमींदारों की हिस्सेदारी, पहला है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो जो मांग थी वो यही थी, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किए? तो फ्रेंड्स इसका जो कारण था वो होगा ये ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो इसमें असत्य है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो असत्य है वो सिर्फ ये दूसरा वाला है, अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई। ये जो है वो असत्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा कूट का सही हो जाएगा, केवल 2। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। अगला देखते हैं, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में घटित एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो ये दूसरा वाला सही है सिर्फ। कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने आंदोलन को शुरुआती दौर में बल प्रदान किया। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से केवल 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसे हमें जो सही सम्मिलित है इसमें वो बताना है। एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं इसके। तो चलिए देख लेते हैं, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 और ताना भगत आंदोलन 1914। तो ये बिल्कुल सही है तीनों के तीनों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में स्थानीय स्तर पर समय समय पर होने वाले विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो इसमें सही है वो बताना है। तो देख लेते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाश्चात्य संस्कृति से बचाव के लिए एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई जिसके नेता कमर शाह थे। ये गलत है। इसके ऊपर आप लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा है, उत्तरी बंगाल में सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह हुआ जिसका स्वरूप अर्ध धार्मिक था। तो ये दोनों के दोनों ही फ्रेंड्स गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला देखते हैं,
कूका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है इसमें हमें। तो पहला है, इसने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया, और तीसरा इसमें सही होगा, नामधारी संप्रदाय की स्थापना इसके नेता बाबा राम सिंह ने की। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला देखते हैं, अहोम विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें। तो सिर्फ ये पहला वाला सही है। इसे अहोम क्षेत्रों को कंपनी के प्रभुत्व में शामिल करने की ब्रिटिश नीति के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो कूट का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है वो कथन हमें बताना है। तो पहला है, हो विद्रोह का आयोजन सिंह भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया, सही है। दूसरा, हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति एक प्रमुख मुद्दा था। और तीसरा, मुंडा विद्रोह को साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया था। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला देखते हैं, एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरे तरफ उसके उद्देश्य दिए गए हैं और जो इसमें सम्मिलित है हमें वो बताना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड नंबर जो है, एका विद्रोह, यही सही सम्मिलित है, केवल लेखा बही में दर्ज किराए के भुगतान हेतु। तो ये हमारा सही है बिल्कुल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 3। अगला देखते हैं, पाइका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है इसमें वो बताइए। तो पहला है जो सही है वो है, यह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा। और तीसरा हो जाएगा इसका सही, नमक की कीमत में वृद्धि इस विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला देखते हैं, नायक विद्रोह के बारे में क्या सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, इस विद्रोह का नेतृत्व चक्रविसाई द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, इसमें विद्रोह है और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, तो जो सम्मिलित है हमें वो बताना है इसमें। तो पहला है फ्रेंड्स, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, और दूसरा है कोल विद्रोह छोटा नागपुर, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला जो है कूट का सही हो जाएगा, 1 और 2। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।